हम सब के सब एक साथ वहाँ से चले गए, सनेम को हम पर शक हो गया होगा। नहीं, मैंने आज उसे काफी काम दिया है करने के लिए और आधे घंटे में मांगा भी है। मैंने भी भाई के साथ ऐसा ही कुछ किया और वो भी इस वजह से बहुत ही बिजी है। ये आपने क्या कर दिया मिस्टर एमरे? हाँ, हम अपने आप ही ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। आपकी ड्यूटी है, आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। जे क्या तुम चुप रहोगे? तुम कम्युनिकेशन चैनल को ब्लॉक कर रहे हो। ये कोई हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है। जे तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज काम डाउन। गाइस, क्या तुम लोग चुप रहोगे? मेरे दिमाग में कई सारे आइडियाज हैं जो अभी तक मैंने शेयर नहीं किए हैं, तो वो आइडियाज मुझे बिलोंग करते हैं। फिलहाल तो मैंने कुछ कहा नहीं है, पर मैं कहूँगी उसके पहले खास तौर पर तुम लैला, मैं तुम्हें मेरी होने वाली भाभी के नाते कह रही हूँ कि हम अब फ्रेंड्स हैं। यहाँ से मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और इस सिचुएशन को कंसिडर करके ये कुछ ऐसा है हाँ, कि वो क्या है आया? हम इन्हें किसी जगह लॉक कर देंगे और फिर वहाँ उनका इंतजार करेंगे ताकि वो एक दूसरे से सुकून से बात कर पाए। क्यों? डिसअपॉइंटमेंट। यस, रियली। बहुत खूब। क्या तुमने इस बारे में सोचा है अच्छे से? हाँ। ओह, ऐसा तो कोई भी सोच सकता है। और मुझे तो कुछ बताना है। मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी, पर वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही होते हैं और वो बात कर सकते हैं। शायद वो ज्यादा ही बात कर लेते हैं और फिर इनके झगड़े हो जाते हैं। हम उन्हें एक जगह बंद कर देंगे, वहाँ एक नोटिस लिखेंगे, नो स्पीकिंग, और अगर वो बात करते हैं तो हम उन्हें फाइन करेंगे। वैसे मिस्टर जान तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। ओह, ये तो बकवास आइडिया है। ये सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। अरे तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हम उन्हें ऑर्डिनरी जगह पर थोड़ी लॉक करेंगे, हम उन दोनों को फ्रीजर में लॉक करेंगे। बहुत खूब, हम उन्हें फ्रीजर में लॉक करते हैं ताकि वो एक दूसरे के थोड़े करीब आए और उसी तरह मर जाए। क्रिएटिव हो तुम। कौन है? क्या हो गया? बचा रही हो, डरा दिया तुमने। इधर आओ, इधर। हाँ, मैं यही हूँ। मेरी फ्रेंड्स उसके लिए नहीं। क्या तुम लोग कभी मूवीज नहीं देखते हो? ऐसा अक्सर मूवीज और टीवी सीरीज में होता है। जब मौत का खौफ आता है तो दोनों करीब आते हैं। मैं कभी कभी अचानक ही डिसीजंस ले लेता हूँ। मैं अभी आपको ब्रीफली बताता हूँ। मैं समझ गया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग मिस्टर जान और सनेम को फ्रीजर में बंद कर देंगे। उन्हें वहाँ ठंड तो लगने ही वाली है। मुझे यकीन है कि मिस्टर जान अपना कोट उतारकर सनेम को देंगे और फिर वो एक दूसरे के थोड़े करीब आएंगे और फिर उनकी आंखों से बातें शुरू हो जाएंगी। ओके ओके, हाँ, तो क्या ये प्लान ठीक नहीं है? ये प्लान बेस्ट है, पर तुम जानते हो ये अच्छा आइडिया है, काफी रोमांटिक है और सिनेमेटोग्राफिक भी। हाँ, सच में। वेरी गुड। एटलीस्ट आप लोगों को समझ हाँ, में आया। सबसे पहले वो एक दूसरे से बहस करेंगे और फिर पर जब सनीम को ठंड लगती है फिर मेरा भाई उसका दर्द नहीं सह पाता। यस, फाइनली सबको समझ में आ गया। बढ़िया, ये वाकई में अच्छा प्लान है। लेकिन अब वो फ्रीजर हमें कैसे मिलेगा? मेरी भाभी, शेम ऑन यू। तुम्हें पता है कि हम बुचर्स हैं, तो हमारा फ्रीजर के साथ काफी क्लोज रिलेशन है। मैं उसे अरेंज कर सकती हूँ, मेरे लिए आसान है। Exactly. लेकिन अब डिस्कस करते हैं प्लान की डिटेल्स। हाँ जरूर। हम मैं तो शुरुआत वैसे में भी ही बेताब इन हूँ, दोनों अभी को कोई लॉक याद कर ही नहीं रहा है। और हम उन्हें अकेला मैं छोड़ इसी देंगे। आइडिया पर तो काम कर रही थी। सनम, उसे छोड़ दो क्योंकि हमारा काफी जरूरी काम आ गया है। हमारा एक कस्टमर है जिसके पास एक कोल्ड रूम है जो उसका ओनर है। तुम वहाँ जेजे के साथ जाओगे और वहाँ का इंस्पेक्शन करोगे और हमें डिटेल्स दोगी। कोल्ड रूम? क्या हमें उसका इंस्पेक्शन करना है? हाँ सनम, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो हमारा बहुत जरूरी कस्टमर है। जेजे कहाँ हो? आया 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 मिस डेरेन, आया। मैं आ गया हूँ और मैं पूरी तरह रेडी हूँ। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? क्या तुम्हें ये पहले से पता था? ये क्या कह रही हो? मिस डेरेन को डिसोबे कर रही हो तुम? गलत है ये। ऐसा मत करो, अरे प्रिंटिंग करना मुझे बंद करो। गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, मैं जाती हूँ ओह, वहाँ। ठीक है, कम ऑन, चलो आ जाओ। वो हमेशा मेरे लिए काम बढ़ाती है, फिर भी मैं कुछ नहीं कहती। ठीक है, मैं जा रही सनेम, हूँ। सनेम, ठीक सनेम। है। तुम्हें ये काम अच्छे से करना है। हाँ, आप हैं। गलत नहीं कहा उसने। जान, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे वैसे ही टेबल पर छोड़ दीजिए। हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक पोटेंशियल कस्टमर है। क्या है वो? अब वेरी इंपॉर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी है, एक नया कस्टमर जो हमसे मिलना चाहता है। अच्छी बात है, पर मुझे कुछ जरूरी काम है और मुझे अब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। मैं बस उतना ही काम कंप्लीट करूंगा जितना मैंने स्टार्ट किया है, तो थोड़ा इससे यूज्ड हो जाओ। एमरे को साथ ले जाओ। पर एमरे ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, उनकी बैंक के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग तो है। कोई और अपॉइंटमेंट अरेंज करो। जान, मैं ये नए कस्टमर से कैसे कहूँगी, और वो मीटिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगी। एमरे भी चाहते हैं कि ये काम आप करो। आई प्रॉमिस, वेरी इंपॉर्टेंट काम है सच में। ओके देन, चलो। ओके।
मिस्टर एम्ब्रे, वो चले गए और मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड। वही मैं भी। हम साथ में बैंक जाने वाले हैं और तुम भी मेरे साथ आओगे, ओके? क्या बैंक? और अगर मैं ना हूँ तो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई हेल्प कर पाऊंगी। ऑफ कोर्स लैला, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम वहाँ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। चलो अब आ जाओ। मिस्टर एम्ब्रे, मैं इस एक्साइटमेंट में कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। प्लीज आप मुझे मत ले मेरे साथ जाइए। चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर देखते जानो सनेम क्या कर रहे हैं। चलो। मैं आपकी बैग लेकर आती हूँ। ओह यार जे ये ऑफिस कहाँ है अब? यहाँ तो सिर्फ कोल्ड रूम से दिख रहे हैं। हम यही मिलने वाले हैं सनेम, ऑफिस में नहीं। हाँ, नंबर 5, चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। अरे रुको, हम अंदर कैसे जाएंगे? चलो यही वेट करते हैं। नहीं, हम अंदर जाएंगे सनेम। जे मुझ पर चिल्लाओ मत। ओके, हम यही मिलने वाले थे। यहाँ तो बहुत हाँ, ठंड जरूर, है। क्योंकि ये कोल्ड रूम है तो कोल्ड रूम्स ठंडे ही रहेंगे ना सनेम। इतनी ठंड होगी लगा नहीं था। कस्टमर मिनिस्टर, चिल्लाओ मत, चुप रहो। चलो यहाँ से चलते नहीं, हैं। हम नहीं जा सकते। उन्होंने हमें यहाँ रुकने को कहा है। कस्टमर्स जो कहते हैं हमें वो सुनना चाहिए। सनेम अपना फोन दोगी प्लीज? मैं अपना फोन ऑफिस में भूल गया हूँ। नॉनसेंस जे, ये लोग कॉल करो और पूछो उन्हें कहाँ है वो। मैं उन्हें कॉल करता हूँ। मिस डेरेन ने मुझे उनका नंबर दिया था। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। ये काम नहीं कर रहा। मैं बाहर जाता हूँ, तुम यही रुको, ओके? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, तुम मत आओ। शायद वो पीछे के दरवाजे से आ सकते हैं। तुम उधर जाओ, उसका बैक पार्ट चेक करो जल्दी। अगर वो यहाँ होता ना तो अब तक मर जाता। मैं भी तुम्हारे साथ आ नहीं, रही तुम हूँ। पीछे जाकर नहीं चेक करो। जे, मैं यहाँ बर्फ से मर नहीं, तुम नहीं जाऊंगी। जमोगे। अब जाओ, जे जाओ। मेरी बात सुनो। जाओ जल्दी, जल्दी जाओ, जाओ, जे यार, जाओ जल्दी, जाओ। मैं बस अभी आया। जी आयहान, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम चिल्ला मुझे क्यों लगा रहे हो? फ्रोजन चिकन ने आवाज दी। इधर आओ, चुप रहो। मैं क्या चिल्ला रही हूँ? तुम मुझे चिल्ला लगा रहे कि वो हो। फ्रोजन चिकन है। मुझे लगा वो जिंदा हो गया और उसने बात की मुझसे। ओके, मैं शांत रहता हूँ। हाँ, ये है नंबर 3। हम लोग नंबर 5 में मिलेंगे, ठीक है? डेरेन, मुझे समझ नहीं आता, क्या उनके पास नॉर्मल ऑफिस नहीं है क्या? उन्हें यहाँ क्यों मिलना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जान, ये तो अच्छी बात है कि वो वर्किंग एरिया में काम कर रहे हैं और अपने जॉब की केयर कर रहे हैं। पर वो मैनेजर का है, मुझे तो आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, 5th 1 है। हम सबसे पहले ये प्लांटेशन देखेंगे। चलिए अंदर, यहाँ? आ जाइए। हाँ, वो अंदर आ रहे हैं। ओह, यहाँ कितनी ठंड है। मैं उन्हें कॉल करती हूँ। आपका फोन मिलेगा? आप यहीं रुको, मैं बस अभी आती हूँ कॉल करके। 2602। भागो भागो चलो, भागो। लॉक करो। ए डेरेन, क्या कर रही हो तुम? डेरेन रुको यार, वापस आओ। डेरेन, क्या मजाक लॉक है? कर दो। ओके, मैं लॉक लॉक कर रहा करो। हूँ। और ये ओके, मैंने दोनों को लॉक कर दिया। हाँ, ये फर्स्ट लैब्स काफी मुझे एक्साइटिंग भी है। खुशी हो रही है। ओके, ब्रावो। हे डेरेन, जान, सनम, मिस्टर जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको उन्होंने लॉक किया? जे जे, इसे खोलो। जे जे, ओपन इट। मिस्टर एम्ब्रे, बैंक तो पीछे चली गई। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें बात करनी है लैला। इसका क्या मतलब है? बैंक? सही कहा, वो तो एक बहाना था। मिस्टर एम्ब्रे, आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। मैं अब एंगेज हो चुकी हूँ। ये आपका एटीट्यूड सही नहीं है। देखो, मुझे ये करना नहीं था, पर कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास। शायद हमें बात करने की जरूरत नहीं है। हमें करना होगा। कोई जरूरत नहीं है। करना कोई होगा। जरूरत नहीं है करना मिस्टर होगा एम्ब्रे। हमें। क्या आप रुकेंगे? प्लीज मुझे उतार दीजिए। लैला, हम सिर्फ बात करेंगे। यू प्लीज काम डाउन, ओके? प्लीज रोकिए, मुझे बाहर निकलने दीजिए। प्लीज रोकिए। लैला प्लीज मेरी बात तो सुनो। लैला, जे जे, मेरे दोस्त, प्लीज ये दरवाजा खोलो प्लीज। सनम सुनो ना, प्लीज चिल्लाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने हमें यहाँ एक्सीडेंटली बंद किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो जानती हूँ कि उन्होंने ये सब जानबूझकर किया है, पर मैं उन्हें कहूंगी कि दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। इससे मैं जेजे को गिल्टी फील कराना चाहती हूँ। प्लीज मेरे दोस्त, प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ। प्लीज दरवाजा खोलो। जे मैं तुम्हें मारूंगी बाहर आकर।
वैसे तो तुम्हें सब पता ही होता है, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो दरवाजे है ना, ये साउंड प्रूफ होते हैं और आइसोलेटेड है, इसलिए खुद का चिल्लाना बस फिजूल में बर्बाद मत करो, तुम थकोगे और तुम्हारा गला खराब होगा। लेकिन आप भी तो चिल्ला रहे थे। मैं बस बात कर रहा था, तब दरवाजा बंद नहीं हुआ था। वो डैरन के लिए बस एक रिफ्लेक्स एक्शन था। तुम्हें समझ आ रही मेरी बात? तब वो मुझे सुन सकती थी, वरना मैं ऐसे चिल्लाता नहीं। तो प्लीज चिल्लाना बंद कर दो तुम भी। प्लीज दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारा गला काट सनम दूंगी। प्लीज, बस अब ज्यादा ही हो रहा है, सच में समझो ना बात को। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मिस्टर जान? मैं तो बस उसे कह रही हूँ कि दरवाजा खोलो क्योंकि मुझे ठंड अरे लग तो रही है। इसका कोई मतलब नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, वो दरवाजा नहीं खोलने वाले हैं जब तक वो नहीं चाहेंगे। मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड। ऐसे कूदो, हाँ ऐसे। मैं अपने पैरों को फील ही नहीं कर पा रही सच में। तो तुम्हें इतनी ज्यादा ठंड लग रही हाँ है? बहुत ठंड। अच्छा ठंड से मैं जम जाऊंगी अब। रुको, ये ले लो तुम। ओ नहीं। कम ऑन, ये पहन लो। चलो जिद मत करो। ओह ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ पहले पहनो ना। रुको, थैंक यू सो मच। इससे भी लो। यार तुमने एक कैसा टी शर्ट पहन रखा है? अभी हम फरवरी के मंथ में और तुम्हें ठंड लगेगी ना। एक काम करो, वेस्ट के पास ये बांध लो तुम। पर आपके कपड़े तो इस जगह के लिए एकदम परफेक्ट है, जैसे आपको पता ही था कि हम यहाँ लॉक होने वाले हैं। ये बच्चों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? उन्होंने हमें लॉक क्यों किया समझ नहीं आ रहा है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि आप हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं। आपके दिमाग में हमेशा मैं ही रहती हूँ और शायद आप मुझे सपने में भी देखते हो। और उन्होंने देखा होगा कि आप कितने दुखी है, इसीलिए बेचारों ने हमें यहाँ लॉक कर दिया होगा। तुम कह रही हो कि तुम मेरे दिमाग में रहती हो पूरा टाइम? मैं जाने वाला हूँ ये सुनकर ज्यादा अफसोस हो रहा है ना? कौन? क्या तुम? ऑफ क्या कोर्स। मैं? कुछ भी बिल्कुल नहीं। आप जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ जा रहे हैं। गुड बाय। गुड बाय तो तुम्हें भी गुड बाय। तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, आई डोंट केयर। क्या हम उन्हें बाहर निकाले? क्या वाकई में वो लोग वहाँ जम गए होंगे? हाँ? हाँ। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि ये दरवाजा साउंड प्रूफ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ जम गए होंगे? अगर वो जम गए होंगे तो क्या करेंगे? मैं कई किताबों में पढ़ चुका हूँ कि एक आदमी एक ठंडे रूम में जाता है और वहाँ मर जाता है, जैसे कि सुसाइड। क्या ऐसा कुछ नहीं होगा? ये बताओ। तुम क्या कह रहे हो जेजे? जी क्या तुम चुप रहोगी? इसलिए मैं यहाँ पर टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, मुझे सब पता है। पर तुम जो भी फ्रिज में रखते हो वो जिंदा नहीं होता। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? मेरा मतलब है कि ये जिंदा ह्यूमन बीइंग, ये उनके लिए वैलिड है क्या? मिस डेरन प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। प्लस फिक्र मत कीजिए, आप बस वेट कीजिए, ठीक है? सब ठीक होगा। अरे क्या अगर वो सच में बीमार पड़ गए तो? मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है इन सब को लेकर। नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे मैं भी नहीं चाहता कि वो बीमार हो जाएं, पर मुझे आयहान पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि उसने सब कुछ परफेक्ट वे में सोचा होगा। मिस डेरन आप भी उस पर ट्रस्ट कीजिए, ओके? मैंने सही कहा ना आयहान, है ना? हाँ। ओके, उम्मीद है वो बीमार ना पड़े। क्या कहा? मैं आपके पीछे पड़ी हूँ। हाँ हाँ तुम पड़ी हो, भागो मत और बात मत करो। तुम्हारे लिप्स का कलर चेंज हो रहा है और तुम स्टैमर कर रही हो, तो जरा शांति से बैठो ना। मैं बात करूंगी, ठीक है? मैं अपनी नई जिंदगी बनाने की कोशिश में हूँ। और क्या ये लोग हमें मौत के मुंह में ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हाँ मैं जानता हूँ उन्होंने जो प्लान किया है वो बहुत गलत है, पर इसके अलावा हमारे पास अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या अब हम यहाँ ठंड से जम जाएंगे क्या? तुम्हें और ठंड लग रही है? हाँ मुझे ठंड लग रही है। अच्छा सच में? आओ मैं तुम्हें वार्म करता हूँ। विदाउट एम्ब्रेसिंग। आओ आओ। अरे मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम बीमार ना पड़ो, इसीलिए, है ना? अब अच्छा लग रहा है तुम्हें? आप कितने वार्म हैं। हाँ मैं सुपरमैन हूँ। जैसे किसी मूवी में होता है। क्या अब सब ठीक है? हाँ पर तुम्हारे हाथ बाहर है, उसे मेरे कार्डिगन के अंदर डाल दो ना, तुम्हें बेटर फील होगा। यहाँ। हाँ अपने हाथ यहाँ रखो। जैसे मूवी में रखते हैं। मुझे नहीं पता मूवीज में क्या होता है, लेकिन यहाँ रखो, यहाँ थोड़ा वार्म फील होगा। क्या मैं ऐसे रख सकती हूँ? हाँ ये- यही ठीक है। हाँ बेटर फील हो रहा है ना तुम्हें? हाँ लैला रुको प्लीज। लैला एक बार बात तो करो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है मिस्टर एमरे। पर मुझे तुमसे बात करनी मुझे है कुछ लैला। नहीं सुनना है। मेरी आंखों में देखो, प्लीज हमें एक और चांस दे दो। हमें? ये कब हुआ? मुझे तो याद ही नहीं।
वो मेरे लिए एक छोटा सा सपना था जो अब टूट चुका है। लैला, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। वो आइलैंड, मुझे अब आइलैंड के बारे में कुछ नहीं सुनना है। आप जो करना चाहते थे वो कर चुके हैं। प्लीज मुझे तुम जाने सही दीजिए। कह रही हो, पर मैं आइलैंड से प्यार नहीं करता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ लैला। आइलैंड मुझे धमकी दे रही थी कि वो मेरे सीक्रेट्स बता देगी, मेरे भाई को जाके सब कुछ बता देगी। उसने मुझे तुम्हें लेकर भी धमकाया है। मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे कहीं छोड़कर चली गई तो, इसलिए हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ। पर आपने मेरा दिल बुरी तरह तोड़ा है। आपने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया है। मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, बस एक मौका दे दो मुझे। क्या तुम सच में मेरे साथ हो? क्या तुम्हें सच में मेरी जरूरत है लैला? देखो, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डाउट है तो मुझे बता दो प्लीज। वही सही होगा। मैं बाद में सह नहीं पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। तुम सच में खुश हो लैला? क्या तुम सच में उस ओस्मान से प्यार करती हो? जानता हूं तुम मुझे जवाब नहीं दोगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आई लव यू वेरी मच। यहां देखो, सच में आई लव यू वेरी मच। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम ठीक हो सनम? हेलो। हाँ, मैं अब ठीक हूँ। मतलब आपके कोट ने कमाल ही कर दिया। हाँ, ये अच्छा है, पर मुझे इसका ब्रांड याद नहीं है। इसे हर जगह अपने साथ ही रखता हूँ क्योंकि लाइफ सेविंग कोट है, बहुत अच्छा। इसे बालकांस भी ले जाओगे? तुम तो वैसे भी जा रही हो, मुझे नहीं पता। वैसे तुम मुझसे बात करने वाली हो? वो आदमी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। हाँ हाँ, मैं करूँगी, बात करूँगी। अच्छा, तुम मुझे ये सब गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो, और तुम काफी सक्सेसफुल हो चुकी हो उसमें। तुम्हें तुम्हारी एजेंसी में जो जॉब मिली है, तुम्हें वो पसंद है और तुम काफी सक्सेसफुल हो, फिर तुम क्यों कर रही हो ऐसा? ठीक है, मैं हूँ। हाँ? अब मैं ठीक हूँ। अरे यार, सनम, तुम कह रही हो कि अब तुम उस आदमी के साथ काम करोगी, पर कोई जरूरत है ही नहीं। तुम कह रही हो कि तुम बुक पब्लिश करोगी, पर आई डोंट थिंक तुम्हें उसके साथ काम करना चाहिए। वो अजनबी है, तुम उसे जानती भी नहीं हो। वो अजनबी नहीं है। वो अजनबी कैसे हो सकता है? वो पोलिन का भाई है। और क्या आप पोलिन को नहीं जानते? आपकी तो उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज है। आप उसी के साथ जा रहे हो ना बाहर? नहीं, ये कोई सेम चीज नहीं है। पोलन अलग है यार। वो मेरी पुरानी दोस्त है। अच्छा, तो ईद मेरा नया दोस्त है। आप पोलन के साथ बालकांस जाना चाहते हैं और मैं अपनी बुक पब्लिश करना चाहती हूँ, समझे आप? तुम जो कर रही हो ना, सिर्फ बहस कर रही हो। मैं पीस ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं बालकन्स भी जा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना ये बात? तो पीस ढूंढने के लिए मैं भी एजेंसी छोड़ रही हूँ। आपका हक है तो मेरा भी हक है, समझे? हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। ठीक है, तुम उस आदमी के पीछे जाओ जिसने तुम्हें कार से उड़ा दिया। जाओ तुम उसके पीछे, एक अनजान रास्ते पर चलते जाना और फिर एक दिन कहीं गुम हो जाना। तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। हाँ, वो कोई अनजान रास्ता नहीं है। वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। वो जानता है कि क्या पब्लिश करना है और क्या नहीं। और वैसे भी वो ट्रस्टवर्दी है। मुझे आधे रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा। तो मुझे जलाने के लिए तुम अपना फ्यूचर दांव पर लगा रही हो, है ना? हाँ, लगता है आप खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यू बना रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहती हूँ और शायद ही आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और अब आपको मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व होने का कोई हक नहीं। मैं वही फ्यूचर तुम्हारे साथ बनाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम्हारे झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं आपको सच बता चुकी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि हम सब साथ में मिलकर ओवरकम करेंगे, पर आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ नहीं बदला है, मैं देख सकती हूँ। जे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। दरवाजा खोलो, ये अब टाइटैनिक बन गया है। अयान, हाँ, मुझे लगता है कि अब हमें ये डोर खोलना चाहिए।
क्या सच में खोल दे? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या? आयहान, तुमने कहा कि तुम सब कुछ जानती हो, तुमने कहा कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, क्या तुम जानती नहीं हो? मैं फिलहाल डिसीजन नहीं ले पाऊंगी, मुझे इसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पता हम है। उसका इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो लोग जम जाएं, हमें उन्हें पहले बाहर निकालना होगा। हाँ, इस बार जान मुझे पक्का मार डालेंगे। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ अजीब आवाजें, जैसे कि दरवाजे पर सनेम नीचे गिर गई हो या फिर वो जम गई हो। बकवास। हाँ, खोलो इसे, जल्दी करो। हाँ हाँ, चलो चलो खोलो। चलो चलो। ओके, रुक जाइए। हम सब अभी काफी कोल्ड ब्लडेड हो गए हैं, जो कि काफी गलत बात है। जी, तुम जी, लोग एक जल्दी, सेकंड आराम के लिए से, शांत जी, रहो। एक काम करते हैं, फोन यहीं छोड़ देते हैं। अरे जल्दी खींचो इसे। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। बस अब बहुत हुआ, बहुत बन गया मेरा मजाक। अब तो मैं 11 दिन भी यहाँ नहीं रुकूंगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए, समझे आप? मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी। Who cares? तुम्हें जहाँ जाना तुम जा सकती हो। ये तो मेरी गलती कि मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, ठीक है? मेरा क्या, मैं तो कल बाल्कन्स जा रहा हूँ। मैं अब अपना समय और जाया नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ वहाँ काम मैं भी करने। कल जा रहा हूँ बाल्कन्स, हाँ बता रहा हूँ। ठीक है, हैव अ फन। You have fun too, girl. गुड। Good. मैं कल जा रहा हूँ, याद रखना ये बात, ठीक है, मैं भी अब अपने साइन ऑफ डे पर हूँ। हाँ, मैं भी अभी बाल्कन्स में ही हूँ। देखो मैं चल रहा हूँ, मेरे देखो। भी कई इंटरव्यूज है मैगजीन्स के लिए, और मैं वहाँ पर जाकर ऐसे ऐसे पोज दूंगी। उन्हें कहना कि तुम्हारे नाक पर पाउडर लगवाए, क्योंकि वो काफी लाल हो गई है। उन्हें पता है क्या करना है। हाँ, मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली। हाँ। देखो तो, सब बर्बाद हो गया। हमने कितना अच्छा प्लान बनाया था उन्हें एक करने का, पर देखो चीजें और बिगड़ गई। ठंड लग रही है, बहुत ठंड है। जस्ट अ मिनट। 1 मिनट क्या? हाँ? कहाँ? कहाँ? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? हम क्या कर रहे हैं? सनम, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कोई मूवी चल रही है? नहीं, कहाँ जाना है? अब देखना सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जी जी, जाएगा। तुम मेरा सर क्यों दबा रहे हो? इसमें क्या गलत बात है आयहान? क्या गलत है इसमें? क्या हम कोई रोमांटिक मेलोडी बजाएं? एक रोमांटिक मेलोडी बजानी चाहिए, उससे मुझे मूड लगता है उनके रोमांटिक हो बीच में जाएगा। सब ठीक होगा। ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। आपकी चीजें लौटा रही हूँ। हाँ, अच्छी बात है, अब सब सॉर्ट हो गया। यू हैव अ गुड डे टू। यस, सेम टू यू। प्लीज जाइए अब यहाँ से, प्लीज। आप उस कोल्ड रूम से ज्यादा कोल्ड है, जान दिविक। चुप रहो, वो हमें देख नहीं पाएंगे। वो चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा था। नहीं होना चाहिए था। ये प्लान काम नहीं हाँ, किया। ये काम शायद हमने नहीं उन्हें किया। ज्यादा देर तक वहाँ अंदर रखा आयहान, इसलिए उनके दिमाग में बर्फ जम ये गया। वो प्लान कुछ सोच फेल नहीं हो पा रहे गया। हैं। देखो ना, सब बर्बाद हो गया। एक को लगता है कि वो बाल्कन में है और दूसरे को लगता है उसने बुक पब्लिश कर दी है। पर हमारा प्लान फेल हो गया। तो क्या क्या हम कर क्या सकते हैं? कोल्ड रूम में मुझ उन पर दोनों के चिल्लाओ बीच मत। समझौता होने वाला था और ये वाकई अच्छा प्लान था। दोनों के फ्रोजन ब्रेन्स हैं, फ्रोजन ब्रेन्स। तुम बस ऐसे ही समुंदर को देखे जा रही हो, मुझसे बात तो करो लैला। लैला, मैं फिर से कहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम ऐसे चुप मत बैठो। इतना तो बताओ कि तुम उस्मान के साथ खुश हो। इतना तो जानने का मेरा भी हक है। हेलो जेजे, क्या हुआ? तुमने क्या किया? हुआ यूं कि ईगल ने चिड़िया को खा लिया, बोट किनारे तक पहुंची ही नहीं। समुद्र की लहरें उल्टी चली गईं। शेर ने बकरे को खा लिया। ऐसा ही कुछ हुआ है। एक गया दाएं तरफ, दूसरा गया बाएं तरफ। ये प्लान वर्क नहीं हुआ लैला, कुछ नहीं हुआ। क्या? कौन कहाँ चला गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक से कहो। लैला, हमारा प्लान चौपट हो गया। उनका फिर से झगड़ा हो गया। सनेम ने किया और चीजें और बिगड़ गई हैं। सच में? तुम अब क्या कर रहे हो? हम तो अभी एजेंसी में वापस जा रहे हैं। ठीक है, मैं अब आ रही हूँ, बाय। सब कुछ ठीक है ना? वो लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं, मैं वहीं जा रही हूँ। हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ, उन्होंने और झगड़ा किया। अब जाकर मुझे वहाँ सब मेरे डिटेल्स साथ चलो, मैं निकालनी ड्रॉप कर होगी। देता हूँ। हेलो सनीम। लैला, तुम कहाँ हो? एजेंसी में? क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओगी? नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं ऑलरेडी बाहर हूँ। ठीक है, हमें मिलना होगा अभी। ओके, मैं अभी कैफे आती हूँ, अपना लोकेशन भेजती हूँ, तुम वहाँ आ जाओ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं इस बारे में? आज वेदर इतना अजीब क्यों है? मुझे बहुत बोर हो रहा है। हेलो टैक्सी। हेलो। उन्होंने वापस झगड़ा किया है।
मैं यहीं कोई कैफे में उससे मिलने जा रही हूँ। मिस्टर एमरे, मैं सनीम को एड्रेस भेज दूंगी। मुझे लगता है मुझे उससे अकेले में बात करनी चाहिए, प्लीज। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी अपने भाई को कॉल करता हूँ। ठीक है। मैं इन ऑलिव जार्स को शेल्फ पर रख देती हूँ मैव की बे। इन्हें मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। वो पहले से ही साफ हैं। रुक जाओ, क्या कर रही है आप लोग? ये सब कुछ ऑर्गेनिक है। दूर हट जाओ से, दूर हट जाओ। ऑर्गेनिक है ये चीजें। आई एम सॉरी, पता है मैं एकदम अचानक से आ गया ऐसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास इस सिचुएशन के बारे में सोचने का टाइम था। मैं समझ गया हूँ कि आप लोग बिजनेस हैंडल करने के लायक हैं और मैं आप लोग की पूरी हेल्प करूंगा। मैं इसीलिए आया हूँ। आपको जो भी हेल्प चाहिए मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। मेरा नाम है मुजफ्फर, काम करता हूँ मैं जमकर। प्यार से लोग मुझे मूजो कहते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी नाम है। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ। सबसे पहले ना बड़ों से बात करना सीखो, ठीक है? तुम नहीं, यहाँ मैं से ये नहीं जाओ कह रहा था। अभी। मेरा मतलब था कि आप औरत है तो शायद आपको परेशानी होगी, और मुझे ऐसा लगा कि आप औरतें हैं तो कोई परेशान कर सकता है। आपको समझ नहीं आएगा कि हैंडल कैसे करना है उसे। बस यही बात थी। और मुझे ऑर्गेनिक से बहुत प्यार भी है। हाँ, मैंने तुमसे कहा ना, तुम निकलो यहाँ से, निकलो। जाओ जाओ नहीं, जाओ देखिए जाओ, मेरी मैंने बात कहा ना सुनिए। जाओ। आप मुझे पहले जरा वहाँ समझ करना रहे हैं। सीखो, इस उसके शौक बाद को मत बढ़ाने में निकलो मेरा यहाँ बहुत हाथ से। है। जाओ, अरे तुम्हारी बहुत कोई मेहनत नहीं से आएंगे। सीखी है। जाओ, जाओ, मुझे जरूरत बचाने। नहीं है। मेरे प्यारे से जाओ। सुजी, जिनका दिल बाहर सोने का है, निकलो। मुझे बताइए। चलो बाहर निकलो। क्या हो रहा है यहाँ? ये औरतें फिर से फूल जैसे चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश करी थी। मार रहे? ये सब क्या हो रहा है मेव के बे? कुछ नहीं हो रहा है, और इसे हिसाब करना भी नहीं आता है। क्या ये सच नहीं? क्या ये झूठ है? ये तो सच कह रहा है। अगर तुम समझदार होती तो एक किराने की दुकान के आगे दूसरी दुकान नहीं खुलती। बराबर है। ये बात है मिस्टर हाँ निहाल। मिसेस मेव के बे। ठीक है बेटा, जाओ जाओ अपने अंकल के साथ जाओ। जाओ जाओ दोनों एक दूसरे को सूट करते जाओ हैं। ना, निकलो यहाँ से। जाओ जाओ, निकलो, जाओ। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जो करना है कर लो। सही कहा, मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। और एक बात ध्यान रख लो, आइंदा से मैं आप लोगों की दुकान में कभी नहीं आऊंगा। अरे चले गए। निहात अंकल रुकिए, कहाँ छोड़ के जा रहे मुझे? पागल कर दिया इन लोगों ने मुझे, पागल कर दिया। गुलीस, हाँ क्या मिस्टर जान आ गए? हाँ, पर वो काफी गुस्से में थे। क्या हुआ? क्या प्लान वर्कआउट हुआ? क्या हुआ बताओ रहो, तो। ज्यादा बातें मत करो। अरे मैं क्यूरियस हूँ, प्लीज मुझे बताओ ना। वो काफी अपसेट हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता। आज या फिर कल सुबह मुझे जाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल जा रहा हूँ, चाहे जो हो जाए। ठीक है। वो किससे बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी टेंस लग रही है। वो काफी नर्वस हैं। उनकी हैंड मूवमेंट्स भी काफी स्ट्रांग है। देखकर पता नहीं चल रहा उनके दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है जीजे, और अब तुम भी मुझे वर्स फील करा मैं रहे क्या हो। करूं, यही सच्चाई है मिस्टर एन। क्या चल रहा है? अरे देखो, वो यहाँ आ गए। क्या तुम लोग यहाँ हॉरर मूवी देख रहे हो? वैसा ही कुछ। मैं ये गेस करने की कोशिश कर रही हूँ कि जान हमसे क्या कहेंगे। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। आपने हमें देखा नहीं है ठीक से। हमें देख लीजिए। हाँ, हम please। अभी भी रेडी नहीं है। प्लीज मिस्टर एमरे, उनकी अच्छे से देखभाल कीजिए और प्लीज ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए प्लीज। नहीं तो क्या होगा कौन जाने। थैंक यू वेरी मच। हाँ, सब ठीक है ना भाई? नहीं अमरे, नहीं। मैं अब 3 दिनों बाद जाने वाला हूँ। जैसे तैसे मैं सब कुछ अरेंज कर पाया हूँ, फ्लाइट, होटल। वैसे तुम्हें पता था वो लोग मेरे साथ ऐसा करने वाले थे? क्या तुम भी इस प्लान का हिस्सा थे? नहीं भाई, मैं शामिल नहीं था, लेकिन मैंने सुना जरूर था इस बारे में। मैं समझ सकता हूँ, ये काफी है। थैंक यू, इनफ। मैं समझ गया। वेरी गुड एमरे, थैंक यू सो मच। मुझे कई सारे काम करने हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। पर मुझे कुछ कहना है, गुस्सा मत करो उन्हें। सब तुम दोनों के लिए था। हाँ, वो भले ही मुझसे दूर चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें दूर भी जाना है और मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व भी होना है। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं, वैसे काम करता है। मैं आपके लिए क्या लाऊं? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके। जब मन चाहे आते हैं, जब मन चाहे चले जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या फील करती हो। उन्हें तो लगता है जैसे कि तुम एक रोबोट हो और कुछ नहीं। हाँ, तुम रोबोट नहीं हो और मैं भी नहीं हूँ। क्या तुम दोनों ठीक हो? नहीं, हम ठीक नहीं हैं। तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ा ना। हाँ सच है, हम रोबोट्स नहीं हैं। हमें भी फीलिंग्स है। देखो, अब मेरी एंगेजमेंट हो गई है उस्मान से, और वो मुझे 2 दिन भी ऐसे नहीं देख पाए। पर मैंने काफी कुछ कहा, काफी कुछ सहा है। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। फिर भी मैं काम करने रोज ऑफिस जाती हूँ। मैं अपना काम कंटिन्यू रख रही हूँ। उन्हें दिखता नहीं है क्या ये सब? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। मैं अब उस एजेंसी में काम नहीं करने वाली। उन्हें जो करना है वो करेंगे। मैं भी देखती हूँ मेरे बिना वो क्या करते हैं। मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। अब बस हो गया है सब। हाँ, तुम यही करो, तुम मत आओ। मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। ये बहुत हो गया, गलत है हाँ ये। हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से प्रयोग तो कर लिया, पर अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि आर यू श्योर। हाँ, हम काफी लेट है उसके लिए। देके जाइए। बिल, पर हमने चाय भी नहीं पी है। अरे ये क्या बात हुई?
तुम्हारे ऐसे इनोसेंट से चेहरे से ना तुम मुझे फंसा नहीं सकते। आई होप तुम लोग ये बात जानते हो। मिस्टर जान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, मैं वहाँ नहीं थी। आई एम रियली सॉरी मिस्टर जान, मुझे सच में नहीं पता। तुमने तो हमारी पीठ में अच्छा, छुरा बस भोंक हो दिया गया। पुलिस। सीधा मिस्टर जान को कह दिया कि मैं वहाँ नहीं थी। ये गलत बात है पुलिस, याद रखना मैं ये कभी नहीं क्या भूलूंगा। कर रहे हो तुम, ये सब मत बोलो। मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं माफी तुम मांगती एक हूँ भेड़िया हो सबके लिए। पुलिस, याद रखो हमेशा ट्रिक्स के पीछे, प्लान्स के पीछे। तुम्हें पता है तुम कैसी हो, ये एक भेड़िया हो तुम। stop हाँ मिस्टर जान बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें पता ना तुम लोगों ने मिलकर क्या किया मेरे साथ? माय डियर जान, एक्चुअली हुआ ऐसे कि डेरेन, तुम इस कंपनी की आर्ट डायरेक्टर हो, मेरी लाइफ की नहीं। ये कौन करता है ऐसा? हाँ, किसी को कोल्ड रूम में बंद कर देना। मिस्टर जान हमें लगा कि ये आइडिया काफी इमोशनली वार्म रहेगा और डिसइंफेक्टेंट की तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल देने की? वो हमारी भी प्राइवेट लाइफ है। ये तुम क्या कर रहे हो? आई गेस तुम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। ये हमारी भी प्राइवेट लाइफ है और हम इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये एक ओपन ऑफिस है, यहाँ सब कुछ ओपन रहता है, ट्रांसपेरेंट। फीलिंग्स इधर से उधर भटकती रहती हैं, यहाँ नदी की तरह फीलिंग्स बहती रहती हैं। मैं कई हफ्तों से देख रहा हूँ, नहीं कुछ सालों से देख रहा हूँ, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं भी एक इंसान हूँ मैं, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। जे सुनो, तुम ठीक हो क्या ना? सुनना है, क्या सुनना बाकी रह गया है मिस्टर जान? अब कहाँ जा रहे हो? वो अभी पोलैंड के साथ। मेरी परमिशन के बगैर आप कैसे जा सकते हैं मिस्टर जान? क्या तुम चुप रहोगे? आप बॉल्कन्स जाना चाहते हैं? बॉल्कन्स, सालों साल वहाँ ठंडी हवा आती है। क्या आपको पता है? आप कभी वेदर रिपोर्ट्स देखते हैं? आप उस कोल्ड रूम में 5 मिनट नहीं रह पाए। आपको बॉल्कन्स जाकर रहने की इच्छा है? वहाँ जाकर रहना चाहते हैं आप? आपकी उंगलियां जो हैं वो बर्फ से जम जाएंगी। आप बंदूक का ट्रिगर भी नहीं दबा पाएंगे मिस्टर जान। मैं ये प्यार खत्म नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं खत्म होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं, खत्म नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं, खत्म नहीं होने दूंगा मैं। जे क्या कर रहे हो? जे चलो। जान वो आपको पसंद करता है, यही वजह है कि वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जानता हूँ डेरेन। बस इसी वजह से हमने आज जो किया वो किया। जान आप बिल्कुल सही हो, मैं बस यहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं दे सकती, पर मैं आपको एक दोस्त के नाते पूछ रही हूँ कि क्या आप वाकई श्योर हो जान? इन अ वे अच्छा ही हुआ। जो कुछ भी तुम लोगों ने किया उससे मेरी हेल्प हुई। अब मुझे पता चला कि सनम ने कितनी इजीली मुझ पर गिव अप कर दिया। फाइनली अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं और क्या कहूँ? आई होप यू आर राइट। पता है। जे हाँ काम मैं जाओ। ठीक हूँ पुलिस, तुम मुझे मुझ पर चिल्लाकर जी, शांत जी, नहीं क्या कर कर सकती। रहे हो तुम? शांत चिल्ला हो क्यों जाओ। रही हो? मैं शांत शांत हो हूँ। जाओ, ठीक है, दिमाग खराब ठीक मत है। करो मेरा। सनेम आ रही है, अब मैं शांत हूँ। यस आ जाओ सनेम। तुम ये क्या कर रही हो सनेम? मैं सामान लेने आई हूँ और जल्द से जल्द यहाँ से तुम जाऊंगी। ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास और 11 दिन है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। बस मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मैं कह रही हूँ ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कैसे मुमकिन है? तुम सब कुछ, हमारी दोस्ती, खुशियाँ, गम, हमारी यादें, सब कुछ इस बॉक्स में भरकर जा रही हो सनेम? मुझे बताओ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? नहीं, मैं बस इन फूलों को बॉक्स में रख रही हूँ जे, और मैं यहाँ से जा रही हूँ। माय डियर सनम, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। पर देखो तुम्हारे पास और 11 दिन हैं, तुम आराम से सोच सकती हो। मैंने बहुत सोच लिया मिस डेरेन, और मेरे जितने भी डाउट्स थे अब तक के, वो कोल्ड रूम में सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। बल्कि मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। आपने जो भी किया मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। सनम अब तुम फ्री हो, ओके? हाँ, मैं free तुम हूँ, फ्री बोलिए हो, क्या करना जाओ है? और जाकर अपने पैनल को फाड़ दो। और हाँ, एक और चीज, मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ इससे तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? हमारे रास्ते अलग है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। नहीं, I thank you नहीं more. नहीं, आज तक आपने मेरे लिए जो किया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। मजाक काम नो नो, करके। आई थैंक यू वेरी मोर। गुड सनम। नो आई थैंक यू। Goodbye, goodbye. Thank you, मैं इस thank you. कबूतर की तरह इस दरवाजे से हाँ, उड़ जाओ जाऊंगी। प्लीज Thank you, जाओ। सनम। गुमनाम रास्तों पर भटकना। मैं तभी बता रहा था ये प्लान काम नहीं करेगा, लेकिन आपने मिस्टर एमरे और लैला की बात मानी। मैंने बताया था ये प्लान काम नहीं करेगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी ही नहीं थी। जे वो तुम्हारा ही प्लान था। नॉनसेंस, देखो वो लड़की चली गई। थैंक यू मिस डेरेन। थैंक यू सो मच जे। थैंक यू मिस डेरेन। थैंक यू सो आई मच। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। I अब आप thank लॉन्ग you रोड for के स्टार्ट पे everything. खड़ी हो। तुमने ही वो प्लान किया था जे। हाँ ये मेरा प्लान था। हाँ, वो तुमने ही प्लान किया था। आई थैंक यू गुलिस। थैंक यू सो मच। आई थैंक यू गुलिस। हाँ हाँ, ठीक है। तुम्हें अब लंबा रास्ता तय करना है। मिस्टर एमरे, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ, आ जाओ। तो कहो क्या बात करनी है? मिस्टर एमरे, मैं रिजाइन देना चाहती हूँ। इस बारे में मैं कब से सोच रही थी, पर ऐसा कर नहीं पाई। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे ये सब करना ही होगा। ये रहा मेरा नोटिस।
ये रख लीजिए अपने पास। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, पर हमने बात की। मिस्टर एम्ब्रे, आप भी अब कहेंगे कि मुझे अब 15 दिन का काम करना होगा, लेकिन प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखिए, जान और सनीम के बीच, उनके बीच में क्या हो गया है, चीजें बिगड़ती जा रही हैं। ऑलराइट लैला, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी नोटिस एक्सेप्ट करता हूँ, लाओ दो मुझे। कि क्या अब मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल, तुम जा सकती हो लैला, बाकी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी करता हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। एमरे, ये सब क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नथिंग। क्या हुआ एमरे? क्या बात है? कुछ नहीं मॉम, आई एम ओके। पर मुझे लगता है कि जरूर कुछ हुआ है। बताओ मुझे, क्या हुआ है बेटा? शायद मैं कोई सोल्यूशन निकाल सकूं। लैला ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? मेरी वजह से। उसके साथ मैंने बहुत बुरा किया। Calm down. Calm down. मैंने रिजाइन कर दिया है। इट्स ओवर नाउ। सनम, वो लीगल पीरियड और तुम जल्दी आ गए? जल्दी? क्या जल्दी? अब मैं वापस चली जाऊं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रहा तुम्हारा डेस्क। हाँ, मैंने ही इसे चुना था। हाँ हाँ, ओ ये तुम्हारा ही है। हाँ हाँ। यस, 1 2 डबल। फ्रॉम हियर टू, फ्रॉम हियर 4। यस, डबल, ऑल काइंड ऑफ डबल। हाँ। अब फर्नीचर भी आएगा। क्या तुम्हें अच्छा लगा? लैला। हेलो मिस्टर ईगल। हेलो सनीम, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। अब मैं अपना सामान उठाकर घर के लिए निकल रही हूँ। हम घर पर बात करते हैं, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना, आ जाना। ठीक है लैला। हैव अ नाइस डे। थैंक्स। लैला, एक सेकंड। आज सबके हाथों में ये बॉक्स क्यों है? मैं रिजाइन दे चुकी हूँ मिस्टर ईगल। इस बॉक्स में मेरा सामान है। अब मैं घर जा रही हूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं। लैला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सब इतने जल्दी हुआ, अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? मुझे पता नहीं, शायद मैं 2 दिन के लिए आराम करूंगी, फिर जॉब सर्च करूंगी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। रुको 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 रुको, वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ प्लीज कहिए। अब तुम्हें जॉब की जरूरत होगी, मैं तुम्हें एक ऑफर करना चाहता हूँ, तुम इसके बारे में सोचना। मुझे फाइनेंस मैनेजर की जरूरत है, क्या तुम इस कंपनी में काम करना चाहोगी? ये तो अच्छा है लैला, ये बहुत अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, पर ये बहुत अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता, ये सब काफी जल्दी हो रहा है। मुझे अगर तुम थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो, फिर सोचो। वो थकी हुई नहीं है, मैं जानती हूँ वो कैसी है। ऐसा नहीं है मिस्टर ईगल, मैं थक गई हूँ। मुझे काम करना पसंद है, बस मामला कुछ और है इसलिए। सुपर, क्या बात है, मुझे ये दे दो। वाह क्या बात है। सलीम, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारा बैग यहाँ पर रखा है। तुम्हें कौन सा रूम चाहिए कल डिसाइड कर लेना। ओके ओके, ये बहुत अच्छी रूम है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ अपनी जगह बना ली। तुम वहाँ काम करोगी क्या? बहुत अच्छी जगह है ये। तुम यहाँ काम करोगी और मैं यहाँ काम करूंगी, ठीक है ना? ओह सुपर, थैंक गॉड, सब कुछ परफेक्ट हो गया। थैंक यू, मैं अभी भी शॉक हूँ। सेक्रेटरी हो गई, एडिटर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, अब काम करने के लिए तैयार है। हम जल्द से जल्द काम करना शुरू करेंगे। अरे सुनो, आज हम ऐसा करते हैं कि तुम आज घर चले जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। कल से हमें अच्छे मूड और फ्रेश मूड से काम करना होगा, इसीलिए। हमारे लिए तो एक न्यू एरा रहेगा। हाँ, सब कुछ परफेक्ट रहेगा। वेरी ब्राइट फ्यूचर। अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। हाँ, देन सी यू। ओके, गुड बाय। गुड बाय मिस्टर ईगल। ठीक है। हाँ, अरे मिलते रे, हैं। मैं तो अपना कोट ही भूल गई। आती हूँ, 1 मिनट। कितनी खुश हो गई। मिस्टर ईगल। मिस्टर इगित नहीं, सिर्फ इगित। क्या? हाँ ठीक है। वेरी नाइस इगित। लैला हाँ, ठीक इगित, है। इगित सनम, लैला इगित। हाँ बिल्कुल, ईगल सब कुछ लैला। एक ही है, कोई बात हाँ, नहीं। हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? चलो कल मिलते तो चलो हैं। हम ठीक चलते है, हैं। हाँ जी। Yes, ओके, bye. Goodbye. बाय। सनी, मुझे तो अच्छा है ना? देखो फोन बज रहा उस्मान है। का कॉल आ रहा है, मैं बात करती हूँ। नहीं उस्मान, मैं बस निकल रही हेलो? हूँ। हाँ, बहुत कुछ हुआ। मैं रिजाइन दे चुकी हूँ। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। हाँ, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ।
ठीक है, मैं आती हूँ, सनेम के साथ तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके।